परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। फिर से हमको परमेश्वर का उपस्थिति में परमेश्वर का वचन का साथ परमेश्वर का वचन को मनन करने के लिए इस प्रकार की एक समय परमेश्वर ने दिया है और परमेश्वर आप सबको आशीष दें। इस हफ्ते विशेष एक संदेश का प्रचार मैं करना चाहता हूं क्योंकि इस हफ्ते क्रिसमस है और ये है क्रिसमस संदेश। क्रिसमस और पूरा दुनिया में ऐसा एक उत्सव है, ऐसा एक त्योहार मनाते हैं, वो है क्रिसमस। क्रिसमस और पूरा कोई भी समाज का लोग हो, कोई भी देश हो, कोई भी राज्य हो, हर राज्य में हर देश में लोग एक जैसे क्रिसमस मनाते हैं। क्रिसमस प्रभु यीशु मसीह का जन्म को और उत्सव का तौर पर, एक त्योहार का तौर पर मनाते हैं। आपको पता है क्रिसमस सीजन इज ए सीजन ऑफ सेलिब्रेशन, साल्वेशन एंड मोटिवेशन। क्रिसमस सीजन ये होता है, क्रिसमस का समय होता है, ये एक समय है और एक त्योहार जैसे प्रभु यीशु मसीह का उस उद्धार को, प्रभु यीशु मसीह का जो कार्य उन्होंने जो हमारे लिए किया है उस बात को मनाने का एक समय है, खुशियां मनाने का एक समय है। इसलिए भाइयों बहनों, आज इस क्रिसमस संदेश के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। आज मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूं, वो है मीका 5:2। उसमें ऐसा लिखा हुआ है, हे बेथलेहेम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा का हजारों में गिनना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इसराइलियों में प्रभुता करने वाला होगा और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आएगा। भाइयों बहनों, 700 साल पहले प्रभु यीशु मसीह का जन्म का 700 साल पहले भविष्यवक्ताओं ने प्रभु यीशु मसीह का आने का, प्रभु यीशु मसीह का सेवकाई का, प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु का, उनका जी उठने का सारी बातें प्रभु यीशु मसीह का बारे में भविष्यवक्ताओं के द्वारा परमेश्वर का वचन में लिखा गया है। सबसे पहला भविष्यवाणी हम देख सकते हैं उत्पत्ति का पुस्तक 3 अध्याय में कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का सबसे पहला जो आने का और जो वायदा है, जो भविष्यवाणी है, हम देख सकते हैं। उसके बाद हर एक अध्याय में मूसा कहते हैं और यहूदा गोत्र से परमेश्वर को उद्धार करने वाला निकल कर आएगा। हर एक जो पुस्तक में, बाइबल का हर एक पुस्तक में प्रभु यीशु मसीह का बारे में लिखा गया है और प्रभु यीशु मसीह का और जो सेवकाई का बारे में, उनका जो आने का जो मकसद का बारे में हर जगह में बताया जाता है। तो प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले परमेश्वर का पुत्र स्वयं परमेश्वर इस दुनिया में आया। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया? क्योंकि हमारे पापों से हमको मुक्ति दे सके और परमेश्वर का साथ फिर से एक संबंध बनाकर हमको परमेश्वर का साथ जोड़ें और स्वर्गीय राज्य में हमको ले जाएं। भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह का आने का सबसे महान, सबसे मुख्य मकसद यही है कि हमको परमेश्वर का राज्य में वापस ले आए। परमेश्वर आदम और हव्वा को इसलिए बनाया ताकि परमेश्वर उनका साथ बहुत अच्छा एक संगति बनाए, परमेश्वर उनका साथ एक संबंध बनाकर रखें। हर दिन परमेश्वर चाहता था कि वो आएंगे, आदम और हव्वा से मिलेंगे, बात करेंगे, बहुत अच्छा वो समय बिताएं। लेकिन शैतान ने क्या किया? पाप लेके आए, दुनिया में पाप आया और आदम और हव्वा पाप में फंस गए। उसके बाद परमेश्वर का साथ जो संबंध था वो टूट गया। परमेश्वर का साथ जो संबंध जो पहले उनका जीवन में था, जो खुशी का, आनंद का, और वो जो संबंध से आदम और हव्वा निकल गया। इसलिए जो पाप में फंसा हुआ मनुष्य को बचाने के लिए परमेश्वर ने एक योजना बनाया और यो योजना था प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आया और वो प्रभु यीशु मसीह किसी जाति के लिए, किसी धर्म के लिए, किसी राज्य के लिए नहीं आया। प्रभु यीशु मसीह मानव जाति के लिए, हम सब के लिए आया। परमेश्वर इस जगत से इतना प्रेम किया और अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करते हैं वो नाश नहीं होगा, उनको अनंत जीवन मिलेगा। भाइयों बहनों, सबसे जो पहला जो कार्य प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में करते हैं वो है बदलाहट, ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहली बात, प्रभु यीशु मसीह आने से पहले हमारा जीवन पाप में फंसा हुआ है और परमेश्वर के साथ हमारा कोई संबंध नहीं। शैतान का उस सारे जो योजना में हम फंसे रहते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारा दिल में आने का बाद और हमारा आत्मा जीवित होकर परमेश्वर का साथ बनते हैं और उसके बाद हम परमेश्वर का राज का योग्य बनते हैं, परमेश्वर का राज हमारा होते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारा जीवन को बदलते हैं।
पहले हम परमेश्वर से दूर था, हम प्रभु का दुश्मन थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारा जीवन में आने के बाद ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन शुरू होते हैं। सिर्फ हमारे जीवन शैली में नहीं, हमारा सोच में, हमारा जीवन शैली में, हमारा जो काम हम करते हैं, जो आत्मविश्वास हमारा, वो सब में परिवर्तन आते हैं। प्रभु हमको एक बहुत बड़ा द्वार खोलते हैं और प्रभु हमको आशीष करते हैं। हमें से बहुत सारे लोग, मसीह लोग, जो प्रभु यीशु मसीह आने से पहले हमारा जीवन कितना पाप का गड्ढा में फरा हुआ था, लेकिन प्रभु आने का बाद हमारा जीवन बदल गया है। सिर्फ हमारा जीवन नहीं, यहाँ मीका कहते हैं, हे ये बेथलेहेम एफ्राता, यहाँ लिखा हुआ है यहूदिया का जो हजारों में से जो गांव है, वो गांव में तू गिना नहीं, क्योंकि ये जो उस समय प्रभु यीशु मसीह का जन्म का उस समय ये जो बेथलेहेम, ये छोटी सी एक गांव, और इसमें सिर्फ 300 लोगों का आसपास ही रहता था। बहुत कम परिवार इस गांव में रहता था। बाकी जो बड़े बड़े यहूदियों का गांव होते थे, और बड़े बड़े गांव होते हैं, किसी में 2000, किसी में 4000, किसी में 10,000, यहाँ लिखा हुआ है ऐसा हजारों गांव में से तुम गिन, क्योंकि तू छोटा है, हे बेथलेहेम तू छोटा है। यहाँ परमेश्वर का वचन में ऐसा लिखा हुआ है। और यहाँ प्रभु यीशु मसीह का जन्म का समय में भी ये जो बेथलेहेम है, ये बहुत छोटा सा वो गांव है, वहां प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जन्म बेथलेहेम में होने का बाद आपको पता है बेथलेहेम बहुत जाना माना, बहुत एक शहर का तौर पर उड़ गया। आज पूरा दुनिया से सैकड़ों हजारों लोग बेथलेहेम में जाते हैं। वो छोटा सा गांव था और वहां प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। वो छोटा सा गांव ढूंढकर बेथलेहेम में भारत से और बहुत सारे लोग, बाकी पूरा दुनिया से लोग हर महीने, हर साल जाते हैं, क्योंकि उनको बेथलेहेम देखना है। पहले कोई पूछते भी नहीं थे, पहले कोई जानते भी नहीं थे, पहले कोई महत्व है नहीं था बेथलेहेम को, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आने के बाद बेथलेहेम, वो छोटा सा गांव का इतिहास बदल गया। अब और वो जो गांव है प्रभु यीशु मसीह का जन्म स्थल का तौर पर माना जाता है। मेरे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह जब हमारा जीवन में आते हैं, यही फर्क, यही ट्रांसफॉर्मेशन, यही परिवर्तन होते हैं। पहले किसी के लिए हम तो शून्य था, लोग हमको बोलते तो कोई काम का है नहीं, तू बस ऐसा ये, तू आगे तो बढ़ेंगे नहीं, आगे तो उठेंगे नहीं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आने के बाद जीवन बदलना शुरू करते हैं। शैतान अपना हाथ हमारा ऊपर से वापस ले लेते हैं। जो रुकावटें, जो शैतान जो बंधन बना कर रखा हुआ है, जो झूठ बोलकर हमसे परमेश्वर से दूर किया हुआ है, वो सबसे हम आजाद होते हैं। पाप का बंधन टूट जाते हैं। वो जो 7 पीढ़ियों से चल कर आने वाला श्राप का बंधन से परमेश्वर हमको छुटकारा देते हैं। भाइयों बहनों, जिस प्रकार बेथलेहेम बदला है, उसी प्रकार आपका और मेरा जीवन बदल सकते हैं इस क्रिसमस का समय पर। हालेलुया। इस क्रिसमस का जो सीजन चल रहा है, इस क्रिसमस का समय पर सबसे बड़ा संदेश है, प्रभु यीशु मसीह हमारा जीवन को बदलते हैं। आपका जीवन को प्रभु यीशु मसीह बदलना चाहते हैं। आपका पापों से प्रभु यीशु मसीह आपको क्षमा करना चाहते हैं, आपको एक नया जीवन देना चाहते हैं। उस श्राप का बंधन से परमेश्वर आपको मुक्ति देना चाहते हैं। उस अंधकार का जीवन से परमेश्वर आपको बाहर ले आना चाहते हैं। ज्योति में प्रभु आपको चलाना चाहते हैं। इस प्रभु यीशु मसीह आपका जीवन में आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इतना ही एक छोटे से प्रार्थना करना है, हे प्रभु यीशु मसीह, मैं पापी मनुष्य, मेरा जीवन में आइए, मेरा पापों को क्षमा कर। आज से आप मेरा परमेश्वर है, आपका वायदों के अनुसार मैं जीऊंगा। धन्यवाद, आप मेरा जीवन में आया। आमीन। आप इतना ही एक छोटा सा प्रार्थना करने से प्रभु यीशु मसीह हमारा आपका जीवन में आते हैं और आपका पापों को क्षमा करते हैं, आपका जीवन को एक नया मकसद देते हैं। प्रभु का योजना आपका जीवन में पूरा होते हैं। सबसे पहली बात, आपका जीवन बदलते हैं, बदलाहट आपका जीवन में आते हैं। क्या आप चाहते हैं इस टीवी का संदेश के द्वारा भाइयों बहनों, जब पवित्र आत्मा आपसे बात करते हैं, ये साल खत्म होने जा रहा है, जाने दो, जो इस साल में जो कुछ हुआ जाने दो, लेकिन एक नया शुरुआत के लिए परमेश्वर आपको बुला रहा है। एक नया शुरुआत के लिए प्रभु आज इस क्रिसमस कंसेशन में प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, जिस प्रकार बेथलेहेम बदला था, जिस प्रकार उस छोटी सी गांव बदला,
उसी प्रकार तुम्हारा जीवन को मैं बदलना चाहूंगा। क्या तुम्हारा जीवन मेरा हाथ में समर्पण करना चाहेंगे? अगर आप समर्पण कर सकते हैं, आज आपका जीवन परमेश्वर बदलेंगे। सबसे पहले हमारा जीवन में परमेश्वर एक नया शुरुआत, एक नया समर्पण करते हैं। और दूसरा बात परमेश्वर हमारा जीवन में करते हैं, परमेश्वर का योजना हमारा जीवन में पूरा होगा। परमेश्वर का योजना आपका जीवन में, परमेश्वर का एक योजना होते हैं, वो शैतान अच्छी तौर पर जानते हैं। इसलिए शैतान क्या करते हैं, आपको देखकर आपका जीवन को वो अपना रीति का अनुसार खींच कर ले जाने के लिए कोशिश करते हैं। और उनको पता है अगर आप परमेश्वर को मानेंगे, परमेश्वर का वचन का अनुसार जिएंगे, आप प्रार्थना करेंगे, चर्च में जाएंगे, आराधना करेंगे और प्रभु का वचन का अनुसार आप जिएंगे, आपका जीवन में इतना बड़ा आशीष आएगा, आप इतना ऊंचा उठ जाए, आप परमेश्वर इतना आपको आशीष देंगे। इसलिए शैतान अपना काम चलाकर आपको फंसाकर पाप में, श्राप में और परमेश्वर से दूर रखने के लिए कोशिश करेंगे। उसमें से आपको बचना है। बाइबल में कहानी है उठाव पुत्र का, जो पिता का पास रहता था। एक घर में एक पिता, दो बेटे थे, लेकिन छोटे बेटे ने क्या किया, पापा को बोलते हैं, हे पिताजी, संपत्ति का जो जितना भी प्रॉपर्टी है उसका आधा भाग मुझको दे। मैं आपका घर में रहना नहीं चाहता, मैं बाहर जाना चाहता हूँ, मैं आजादी का लाइफ जीना चाहता हूँ, मुझको छोड़ दो अपने घर से। पिताजी, उनका मन तो है नहीं था, फिर भी बेटे का जो है इच्छा था, इसलिए उन्होंने वो दे दिया। उस बेटे ने उस सारे प्रॉपर्टी बेचकर वो जो संपत्ति, जो धन लेकर वहां से शहर शहर चला गया, बड़े बड़े शहर में जग गया। और जब हमारे पास पैसा होते हैं, धन होते हैं, पद होते हैं, पदवी होते हैं, पूरा दुनिया हमारे साथ होते हैं। जब आपका पास कुछ भी नहीं होता, लोग आपको देखते भी नहीं। और इनका पास धन है, इनका पास पैसा है, और उनको बहुत दोस्त मिला, बहुत सारे जगह में वो गए, और आस्ते आस्ते उनका हाथ से जो पैसा है सारे खत्म करने लगा। और उनका जो हाथ में ऐसा एक जगह में आया, उनका पास जो कुछ था वो सब कुछ खत्म लास्ट में। और खाने के लिए भी पैसे नहीं, कुछ भी नहीं। लास्ट में ऐसा एक छोटा सा जगह में, और उनको जॉब मिला जहां शुगर को देखने का एक जॉब। वहां कोई तंगा नहीं मिलेगा, सैलरी नहीं मिलेगा, जो शुगर खाएगा वही खाना खाना। कितना अमीर पापा का घर में अच्छे सुख में रहने वाला एक लड़का, अब उनका जीवन देखो कहां वो फंस गया है। वहां फंसकर, और वहां न कोई खाना है, उनको प्यार करने के लिए कोई है, उनको देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं, नरक तुल्य एक जीवन वो बिताते हैं। आज भी हमारा बीच में ऐसा बहुत सारे लोग हैं। कहां पहुंचना था, कितना आगे ऊंचाई पर चढ़ना था, लेकिन पाप में फंसे होते और ऐसा एक जीवन बिताते हैं जहां उनका जीवन में कोई शांति नहीं, कोई खुशी नहीं, कोई मकसद नहीं, आगे कोई आशा नहीं। कहते हैं सब कुछ खत्म, मैं कहां रहना था, मैं कहां फंस गए। भाइयों बहनों, एक दिन ये लड़का ऐसा बैठकर सोच रहा था, मेरा पिता का घर में कितना नौकर है, कितना मजदूर है, और मेरा हालत इतना खराब। इसलिए उनका मन में पश्चाताप आकर वो कहते हैं, मैं यहां से उड़कर मेरा पिताजी का घर में जाऊंगा, मेरा पिताजी से मैं क्षमा मांगूंगा, मैं उनसे कहूंगा, हे पिताजी, मैं आपसे और स्वर्ग से मैंने पाप किया है, आप मुझको क्षमा कर, आपका नौकर, आपका एक मजदूर का जैसे मुझको मान ले, आज से आपका एक नौकर बनकर आपका घर में रहूंगा। आपको पता है मेरे भाइयों बहनों, उस पिताजी उनका इंतजार कर रहा था, अपना बेटा है और उन्हें सत्यानाश किया सब कुछ, फिर भी वो पिताजी का दिल में बहुत प्यार था। वो पिताजी उनका इंतजार कर रहा था, ये बेटा लौट कर आ रहा है। और जैसे दूर से पापा को पता चला कि मेरा बेटा है, ये पागल जैसे बाल पूरा बिड़ा कर ऐसा आ रहा है, लेकिन पिताजी दौड़कर उनका पास गया, उनको आलिंगन किया, उनको उनका पापों को क्षमा किया, उनको स्वीकार कर कर अपना घर में ले गए। वो हम घर में बहुत बड़ा पार्टी बनाया। पिताजी ने कहा, ये मेरा बेटा मर गया था, लेकिन आज मैं खुश हूं कि मेरा बेटा वापस आया है। भाइयों बहनों, परमेश्वर का यही योजना था। परमेश्वर आपका बारे में बहुत बड़ा योजना बनाया हुआ है। यिर्मयाह में लिखा हुआ है, परमेश्वर का योजना आपका जीवन में है, वो भलाई के लिए है, आशीष का, बरकत का योजना परमेश्वर ने। इस क्रिसमस का सीजन में परमेश्वर प्रभु का योजना पर आपको वापस लौट कर ले आना चाहते हैं। परमेश्वर का क्या, ये सवाल आज आपसे पूछना, क्या मैं परमेश्वर का योजना का अनुसार चलता हूं या नहीं? परमेश्वर का योजना मेरा जीवन में पूरा हो रहा है या नहीं? मैं विश्वास करता हूं हमारा परमेश्वर आशीष का परमेश्वर, वो रास्ता को खोलने वाला परमेश्वर, वो हमको निराश नहीं देता, वो मुसीबत में परेशानियों में फंसाने वाला परमेश्वर है नहीं। अगर ऐसा मुसीबत में परेशानियों में फंसा हुआ है, आप आजादी पाना चाहते हैं, हर जगह में आपका जीवन में खुशी और आशीष पाना चाहते हैं, परमेश्वर का योजना का अनुसार आपका जीवन आप बिताना चाहते हैं, आपको लौट कर आना है। परमेश्वर आपको बुला रहा है, लौट कर आओ आज मेरा पास, मैं तुमको बुला रहा हूं इस क्रिसमस का समय पर। सबसे पहली दूसरी बात,
परमेश्वर का योजना आपको जीवन में पूरा करने के लिए परमेश्वर आपके लिए इंतजार कर रहा है। आप शायद पहले चर्च में जाते थे, प्रार्थना करते थे, और आज शायद आप पीछे हट गया होगा। आज परमेश्वर आपको बुला रहा है, फिर से बुला रहा है, लौट कर आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा पापों को क्षमा करूंगा, मैं तुमको शुद्ध कर एक नया बना लूंगा, मैं फिर से मेरा योजना को तुम्हारा जीवन में पूरा करूंगा। आज परमेश्वर का आत्मा आपसे खास बात कर रहा है, मेरा भाइयों बहनों, लौट कर आओ। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए इंतजार कर रहा है। शैतान ऐसा झूठ बोलकर आपको पीछे खींच कर ले जाने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपको बुला रहा है। सबसे पहले वो ये परिवर्तन हमारे जीवन में देते हैं। दूसरा, और हमारा जीवन को एक परमेश्वर का योजना के अनुसार ले जाना चाहते हैं। ये बड़ा बड़ा कार्य परमेश्वर हमारे जीवन में करना चाहते हैं। और तीसरा, प्रभु यीशु मसीह ने अपना जीवन में 7 वादे किया है। स्वयं जो 7 वादे, मैं कौन हूं, मैं कौन नहीं हूं, वो 7 वादे, वो 7 वादों में से वो सारे वादे हमारे लिए हैं। परमेश्वर अपना वायदा से हमको आशीष देना चाहते हैं। तीसरा है, परमेश्वर आपका प्रोमिसेस हमारा जीवन में पूरा करना चाहते हैं इस क्रिसमस का समय में। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह ने वायदा दिया था यूहन्ना 6:35 में, मैं जीवन का रोटी हूं, जो मेरे पास आएगा वह कभी भूखा ना होगा, और मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी प्यास ना होगा। यह परमेश्वर का एक वायदा है। मैं जीवन का रोटी हूं, जो मेरा पास आएगा वो तृप्त बनकर रहेगा। ये परमेश्वर का सबसे पहले स्वयं दावा और वायदा हमारे लिए है। जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन देंगे, जब प्रभु यीशु मसीह का वचन के अनुसार आप जीना शुरू करेंगे, आपका हर एक जरूरतों को पूरा करेगा। आसमान का खिड़की आपके लिए खोलकर अपरंपार आशीष परमेश्वर आपके लिए देंगे। मिस्र देश से इसराइलियों को छुड़ाने के समय, 26 लाख लोगों को छुड़ाने के समय परमेश्वर ने एक वायदा दिया था, जब तक वो वहां तुम पहुंचेंगे नहीं, तब तक मेरा आत्मा तुमको संभालेगा, तुमको सुरक्षित रखेगा, तुम्हारा खाने का, तुम्हारा पीने का, तुम्हारा सब कुछ प्रबंध स्वर्ग तुम्हारे लिए करेगा। मेरे भाइयों बहनों, जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन देते हैं, एक नया समर्पण के साथ उनका वचन के अनुसार रहते हैं, परमेश्वर का सारे वायदा आपके लिए है। मैं जीवन का रोटी हूं, इसलिए तुम्हारा देखभाल करने का जिम्मेदारी प्रभु यीशु मसीह का है। दूसरा, प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा है, तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत का ज्योति मैं हूं, जो मेरा पीछे हो लगे वो अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन का ज्योति पाएगा। दूसरा परमेश्वर का वायदा, परमेश्वर कहते हैं मैं जगत का ज्योति हूं, इसलिए जो प्रभु यीशु मसीह में आने का बाद फिर आपको अंधकार में चलने का जरूरत नहीं, क्योंकि आपको जगत का ज्योति मिला है। आप उस ज्योति में चलेगा, वो ज्योति है प्रभु यीशु मसीह, और वो लिखा हुआ है यूहन्ना 8:12। और तीसरा प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 10:7 और 9 में, तब यीशु ने उनसे फिर से कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि भेड़ों का द्वार मैं हूं, मैं द्वार हूं, जो मेरे से, इस द्वार से जो जाएगा वो अनंत काल का जीवन पाएगा, स्वर्ग राज्य पाएगा। भाइयों बहनों, ये सारे वायदे परमेश्वर हमको दिया है। प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद और आपका सारी जरूरतें पूरा होते हैं, आप ज्योति में चलते हैं, आप प्रभु यीशु मसीह द्वार बनकर आपके लिए खड़ा रहेगा। 6 बात, अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण भी देते हैं, यूहन्ना 10:11। वहां लिखा हुआ है अच्छा चरवाहा, मैं अच्छा चरवाहा हूं। प्रभु यीशु मसीह ने यह वायदा हमारे लिए दिया। वो हमको अगुवाई करने वाला परमेश्वर, आगे यही रास्ता है। जिस प्रकार एक चरवाहा अपने भेड़ों को चलाते हैं, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह आपका जीवन को भी आगे चलाना चाहते हैं। आगे एक एक रास्ता, बेटे यहां से नहीं, यहां से, बेटी ये नहीं, ये मेरा योजना है। इसी प्रकार ये सारे वायदा प्रभु यीशु मसीह आपको देना चाहते हैं। 5वीं बात यूहन्ना 14:6 में ऐसा लिखा हुआ, यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन में ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता का पास नहीं पहुंच सकता। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं मार्ग हूं, मैं सच्चाई हूं, मैं जीवन हूं। और आप अगर आप पिता का पास जाना चाहते हो, अगर आप स्वर्ग राज्य में जाना चाहते हो, बस एक ही एक मार्ग है, एक ही एक सच्चाई है, एक ही एक जीवन है, वो है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह इस क्रिसमस का समय में आपसे कहते हैं मैं मार्ग हूं, सच्चाई हूं, मैं जीवन हूं, मैं ये सारे तुमको देना चाहता हूं। 6वीं बात यूहन्ना 11:25 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करते हैं वह यदि मर भी जाए तो भी
जिएगा। यीशु ने मृत्यु पर अधिकार का दावा किया है। तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ। भाइयों बहनों, जब एक क्रिसमस का समय में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं और मृत्यु का ऊपर भी मेरा अधिकार है, और क्योंकि पुनरुत्थान और मृत्यु मेरे हाथों में है, उसका जो चाबी है और वो जो चाबी है, वो जो नरक का कुंजियां है, ये सारे मेरे हाथ में हैं। भाइयों बहनों, ये सारी बातें, सारे वायदा परमेश्वर आपको देना चाहते हैं। और सातवीं बात प्रकाशित वाक्य 1:18 में लिखा हुआ है, मैं मर गया था और जब देखा मैं युगान युग जीवता हूं और मृत्यु और अधोलोक का कुंजियां मेरा ही पास है। मृत्यु का बाद तीसरा दिन प्रभु जी यीशु मसीह जी उठा। इस दुनिया में ऐसा कोई शक नहीं जो मृत्यु का बाद अगर जी उठना है, अगर मृत्यु का बाद अगर ऐसा एक चमत्कार, ये सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही किया है। अभी बोलता है कि मैं युगान युग जीवता हूं और मृत्यु और अधोलोक का कुंजियां भी मेरा पास है। देखो ना, ये 7 वायदे प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए दिया है। ये 7 वायदे, सबसे पहले वो हमारे जीवन को परिवर्तन करते हैं। दूसरा, प्रभु का योजना का अनुसार हमारे जीवन को आगे ले जाते हैं। बाकी तीसरा, और ये जो 7 वायदे हैं और परमेश्वर हमारा जीवन को देते हैं। देखो ये कितना अच्छा परमेश्वर। आज प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया ताकि हमारे पापों से हमको मुक्ति दे सको, हमारा बीमारियों से, हमारा परेशानियों से हमको छुटकारा दे सको, शैतान का सारे बंधन से हमको आजाद कर सको, हमको स्वर्ग राज ले जाओ। बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह का पास आना चाहते हैं लेकिन मौका नहीं मिलता। बाइबल में बहुत सारे लोग यीशु को मिलना चाहता था। हेरोदस राजा, और प्रभु यीशु मसीह का जन्म में हमें देख सकते थे, हेरोदस प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता था। वहां उस समय का शास्त्री लोग प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता था। उस समय का ज्योतिषी लोग प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए चाहता था। और बाइबल में और भी है, अन्य जातियों में से बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता था। उनका जन्म से लेकर उनका मृत्यु तक बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता था। लेकिन बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को देखा, बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह का पास नहीं पहुंच सका। और हेरोदस राजा वो प्रभु यीशु मसीह का पास जाना चाहता था। जब उनको पता चला प्रभु यीशु का एक राजा का जन्म हुआ है और वो प्रभु यीशु मसीह का पास जाने के लिए मौका नहीं मिला, क्योंकि उनका जो पद, और शायद वो डरता था, मैं तो इस देश का राजा हूं, मगर और कोई राजा यहां हुआ उनको मैं मानने के लिए तैयार नहीं। और शास्त्री लोग वो भी प्रभु यीशु मसीह को जानने का, मिलने का इच्छुक करते थे, लेकिन वो भी मिल नहीं पाया, क्योंकि उनका जो आत्मिक स्तर, उनका जो समाज में उनका स्टेटस, उनका ज्ञान, वो बोलते हैं हम यहूदी है, हम और उनसे भी ज्यादा हमारे पास उस बात का जो है और एजुकेशन है हमारे पास, वो हम धार्मिक है, हम वो है, ये बोलकर नहीं मिल पाए। लेकिन ये जो ज्योतिषी लोग हैं उन्होंने क्या किया है, और प्रभु यीशु मसीह का पास आकर प्रभु यीशु मसीह का चरणों में प्रभु यीशु मसीह को आराधना किया है। बहुत सारे लोग हमारा समाज में भी प्रभु यीशु मसीह को मिलना चाहते थे और आज भी बहुत सारे लोग मिलना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग प्रभु तक पहुंच नहीं पा रहा है, क्योंकि उनका आत्मिक स्तर, उनका शायद ज्ञान, अलग प्रकार का ज्ञान, और उनका स्टेटस, वो शायद बोल रहा है कि नहीं, अगर हम प्रभु यीशु मसीह में आए तो हमको क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। और हेरोदस राजा से प्रभु यीशु मसीह का जो दूरी था, प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है, दूरी था, थोड़ा समय था, थोड़ा किलोमीटर था, लेकिन हेरोदस प्रभु यीशु मसीह से नहीं मिला, शास्त्रियां नहीं मिला, लेकिन अच्छा हुआ उस ज्योतिषियां और प्रभु यीशु मसीह का पास आकर उनको आराधना किया। आज भी हमारा समाज में बहुत सारे लोग हालेलुया प्रभु यीशु मसीह को मानना चाहते हैं, बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करना चाहते हैं, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह का आशीष नहीं पा रहा है, क्योंकि वो मिल नहीं पा रहा है। भाइयों बहनों, धन्य हैं जो लोग प्रभु यीशु मसीह को मिला है, प्रभु यीशु मसीह का प्यार को समझ आया है, प्रभु यीशु मसीह का मुक्ति को, मोक्ष को अपनाया है, प्रभु यीशु मसीह को अपना दिल में एक उद्धारकर्ता का तौर पर ग्रहण किया है। बहुत सारे लोग, राजा लोग, हेरोदस जैसे बहुत सारे राजा लोग, ये भाग्य पद उनको नहीं मिला, लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद हो आपके लिए, मुझके लिए, मेरे लिए, जो हमने परमेश्वर के लिए अपना जीवन समर्पण किया है। आज ये सुंदर मौका, इस क्रिसमस का समय पर ये सुंदर मौका परमेश्वर आपको दे रहा है, परमेश्वर एक अवसर आपको दे रहा है। परमेश्वर कहते हैं मैं तुमको परिवर्तन करूंगा, मैं तुम्हारा जीवन को बदलूंगा, जिस प्रकार मैंने बदला हूं बदला था, मैं तुमको आशीष दूंगा
और मेरा योजना का अनुसार मैं आगे ले चलूंगा, मैं आगे आगे रास्ता तुम्हारे लिए खोलूंगा। और जो मेरा वायदा है, ये 7 वायदा आज हमने देखा है, जो मेरा वायदा है, एक चरवाहा बनकर मैं तुमको आगे चलाऊंगा, मृत्यु का ऊपर भी अधिकार देकर मैं तुम्हारे लिए रास्ता खोलकर स्वर्ग राज्य में तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा। ये सारे वायदा है, मैं द्वार हूं तुम्हारे लिए, मैं मार्ग हूं, मैं सच्चाई हूं, मैं जीवन हूं। ये सारे वायदे परमेश्वर आपको देना चाहते हैं। क्या आप ही सकाई का जैसे, दूसरा जितना भी लोग प्रभु यीशु मसीह का देखा है उन्हीं का जैसे, हजारों सैकड़ों लाखों लोग जो प्रभु यीशु मसीह का पास आए हैं उनका जैसे आप भी आना चाहते हैं? या आप ही बोलेंगे नहीं, मैं नहीं माना, मैं नहीं चाहता प्रभु यीशु मसीह को? आप ही ऐसा बनना चाहते हैं? आपका सामने एक ऑप्शन है। प्रभु किसी का हाथ पकड़कर खींच कर नहीं ले आएगा, लेकिन प्रभु ये जो रास्ता है, ये बात आपका सामने रखूंगा। बेटे, मैं तुम्हारा जीवन को बदलना चाहता हूं, बेटी मैं तुम्हारा जीवन को बदलना चाहता हूं, लेकिन तुमको इतना करना है कि तुम मुझको अपना जीवन दो। आज परमेश्वर आपको बुला रहा है। पाप का बंधन में फंसा हुआ मेरे भाइयों बहनों, अगर आप अपना जीवन में एक परिवर्तन लाना चाहते हैं, अगर आप अपना जीवन में एक नया एक शुरुआत करना चाहते हैं, आज परमेश्वर का आत्मा का आवाज आप तक पहुंच रहा है। लौट कर आओ मेरे पास, लौट कर आओ मेरे पास, मैं तुम्हारा जीवन को बदलूंगा, मैं तुम्हारा जीवन को आशीर्वाद दूंगा। अगर ये प्रार्थना आप कर सकते हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। परमेश्वर आपका जीवन में आशीर्वाद देना चाहिए। क्रिसमस आपका जीवन को प्रभु बदलना चाहते हैं, परिवर्तित करना चाहते हैं। ओ हालेलुया। क्या आप अपने आंखों को बंद करेंगे, अपने हाथों को जोड़ेंगे? मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज मेरा भाइयों के लिए, बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। प्रभु जी, ये क्रिसमस का समय प्रभु मैं आशीष मांगता हूं इस भाइयों के लिए, बहनों के लिए। आज जैसे मैं प्रार्थना करता हूं, इसी समय परमेश्वर का आत्मा इस भाइयों को, बहनों को छुए मेरा परमेश्वर। अगर कोई परेशान में है, मुसीबत में है, इसी समय उनको छुटकारा, उनका जीवन को परिवर्तन दे। आज जो लोग प्रभु आपको स्वीकार करते हैं, उनको पापों को क्षमा कर, उनको दिल में आ परमेश्वर, एक नया रास्ता उनके लिए खोल दे मेरा परमेश्वर। आज से एक परिवर्तन उनका जीवन में, आज से उनका जीवन में परमेश्वर आपका योजना पूरा हो, ये सारे वायदाएं उनका जीवन में पूरा हो। ये क्रिसमस का जो त्योहार जैसे हम मनाते हैं, हमारा दिलों को, हमारा परिवारों को, हमारा जीवन को खुशियों से, आशीषों से, शांति से तू भर, क्योंकि आप शांति का राजकुमार है। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारा प्रार्थना को सुना। प्रभु यीशु मसीह का नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु हम सबको आशीष दें। जय मसीह की। अगर आप ये संदेश से आशीष पाया है, जरूर हमसे लिखें। व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा आप हमसे लिख सकते हैं और अपना प्रार्थना विषय बता सकते हैं। अगर आप इस सेवकाई को आशीष देना चाहते हैं, अपना जो दान को इस नीचे दिया हुआ गूगल पे नंबर पर आप भेज भी सकते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दें। गॉड ब्लेस यू।